आज किसी को बताया जाए कि चंडीगढ़ वैसा था तो लोग वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। जहाँ पे पिकैडली थिएटर है वहाँ पे जंगल में था, जब पिकैडली थिएटर हमारे सामने बना है। देवर ड्यून्स एंड हिलॉक्स, हम उसके ऊपर डर्ट राइडिंग करते थे उसके ऊपर। पहले चंडीगढ़ बहुत छोटा सा था, लोग भी कम थे, ट्राई सिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। आज की डेट में जब इतने सारे लोग हो गए हैं, यू विल नीड टू ग्रो बिकॉज स्मॉल इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजी एंटरप्रेन्योर। आपकी तीन इंडस्ट्रीज हैं। आप 97 से आप खुद इसमें ऑटो पार्ट्स में बिजनेस कर रहे हैं, तो टाइम कैसे निकलता है? यू नीड टू बिल्ड अ टीम। रील्स ना देखो तो टाइम निकलाता है। What is the difference you have found till date living in Chandigarh, even in places like New York या और कोई बड़ी सिटी में नहीं मिलता? ट्रैवल टाइम, ये फैसिलिटी आपको किसी वर्ल्ड में किसी बड़ी सिटी में नहीं मिल सकती है। पर अब तो रियल एस्टेट भी बहुत महंगा हो गया। पूरे चंडीगढ़ के अंदर आई थिंक देर आर ओनली 4,000 हाउसेज विच इज़ 1 कैनाल एंड अबव। बड़ी बारी ये बात आती है जी, आप चंडीगढ़ से कंपेयर ना करो, चंडीगढ़ का बजट तो बहुत बड़ा है, हमारे पास तो बजट ही नहीं है। एक चंडीगढ़ में ऐसा सर डेटरिंग चेंज क्या हुआ है? हर बंदे को पार्किंग चाहिए दुकान के सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने। ही डजंट वांट टू 100 गज भी 50 गज भी ट्रैवल करना, उसको चलना पड़े। आई थिंक कॉमन पार्किंग्स अगर बन जाए सेक्टर्स की तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। गाड़ियाँ ही कम लो यार, जरूरत नहीं है। थोड़ा तो पंजाबी है ना हम। पंजाबी थोड़े। मैंने दुनिया में कोई सिटी में नहीं देखा कि पेमेंट वाइट एंड ब्लैक पेंट हो रही हो। कितना डिफरेंस आ गया है ये इंडस्ट्रीज में, हिमाचल वर्सेस पंजाब? आज की डेट के अंदर 18-19% एग्रीकल्चर है, 25-26% मैन्युफैक्चरिंग है और 54% आपका सर्विस सेक्टर हो गया। तो सर्विस सेक्टर तो लास्ट 25 सालों में डबल हुआ ही है इंडिया के अंदर, और उसका इफेक्ट मोहाली में भी आया है। कॉमन एक प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा जो लोग फेस करते थे, एक एमएसएमईज की बेसिक इशू जो है उसको एक चाहिए है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर क्या सोल्यूशन दिखता है पंजाब के लिए? इंडिया के अंदर ना हम बात करते हैं ना, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। मोहाली से 15 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से। हम कहते हैं कि हमको क्वालिटी बिजली तो दे दो। अगर कोई भी कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आए या कुछ और शुरू करे? हर कोई फ्लिपकार्ट नहीं बनेगा, तो दैट रियलिज्म हैज़ टू बी देयर। एनीबडी फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू इवन 40 वो क्या गलत कर रहे हैं जो बिजनेस में नहीं होना चाहिए? प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है अबाउट फेलियर। हमको स्टिग्मा से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके लिए आर यू विलिंग टू पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक? अनुराग सर, वेलकम टू द सुप्रीत सिंह शो। हाय सुप्रीत, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड टू सी यू। इस समय आप किस मेंटल स्टेट में हैं, या क्या आपकी क्या एक होता है ना कि एक एनर्जी किस स्टेट पे है अभी? बस अभी वी जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम दिवाली, और उससे पहले लेकिन आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट फॉर चंडीगढ़ क्लब। तो लास्ट 10 days 15-20 days इज फुल्ली फोकस्ड टुवर्ड्स दैट। उसकी तो बहुत हाइप है। आई नो 8 साल बाद हो रही है, इस वजह से भी है। दैट इज़ मेजर रीज़न। आई थिंक अगर वो इलेक्शंस और फ्रीक्वेंटली होते रहें तो शायद ये हाई थोड़ी कम हो जाए, बट सिंस इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस क्लब एंड दे ऑलमोस्ट 10,000 प्लस मेंबर्स, 8,000 ऑन वोटिंग मेंबर्स, तो डेफिनेटली एंड अमंग्स द ओल्डेस्ट क्लब जो है शहर का जी एंड प्रेस्टिजियस है, तो आई थिंक एक हाइप इतनी हाइप तो बनती है। हाँ, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कुछ जो चीज़ें फेमस है, चाहे हम सुखना लेक की बात करें, रॉक गार्डन की बात करें, फिर उसी लाइन में आगे आ जाता है चंडीगढ़ क्लब। तो चंडीगढ़ क्लब की एक तो मेंबरशिप हर किसी को चाहिए होती है, और सेकंड थिंग इज कि क्योंकि इतना पुराना 1957 से है ऐसा ऑल हाँ जी, हाँ जी। मिस्टर आर के साबू वॉज द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर, तो जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रहे रोटरी के, तो उस टाइम का ये, तो ही इज़ द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर प्रेसिडेंट एंड मेंबर। हाँ। तो इट इज़ दैट लॉट ऑफ जस्टिसेस, लॉट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, तो दे हैव बीन मेंबर्स, तो इसलिए एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैव बीन मेंबर। तो व्हाई इज दिस इलेक्शन सो इम्पोर्टेंट इन चंडीगढ़? इम्पॉर्टेंट तो इसलिए है, जैसे मैंने कहा कि जी एक शहर का एक बहुत प्रेस्टिजियस क्लब है, इस द ओल्ड, बहुत पुराना क्लब है, एक बड़ी ह्यूज मेंबरशिप बेस है इसकी, और जिसके अंदर ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस में भी एडवोकेट्स हों, सीएज हों, डॉक्टर्स हों, वो हर तरह का जो है चंडीगढ़ का जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है वो जुड़ा हुआ है। तो that is one way I feel. Then it is a very interesting watering hole for a lot of people कि जहाँ पे
जो एक और कोई जगह नहीं है जहाँ पे इतने बड़े अच्छे आउटसाइड आपको बैठ के खाने की कोई जगह मिल सके ओपन एयर के अंदर। और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अपग्रेडेड हुई हैं अभी पिछले 8-10 सालों में हमारे। आई वॉज एग्जेक्टिव मेंबर फॉर द लास्ट एग्जेक्टिव कमेटी। तो स्विमिंग पूल है, लॉन टेनिस है, बिलियर्ड्स हैं, सौना, जकूजी, ये वो ऑल द वेरी गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बट द ऑप्शन फॉर मोर ऑल्सो। अभी जो विच वी प्रपोज टू स्क्वाश है वहाँ पे। तो ये कारण है कि आई थिंक, और इस तरह का इतना बड़ा क्लब और कोई शहर इस ट्राई सिटी के अंदर नहीं है। एक तो साइज़ है कि एक तो बड़ा बहुत है, ऊपर से प्रोमिनेंस है, जैसे आपने बताया कि इतने जो प्रोमिनेंट लोग चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के लोग हैं वहाँ पे, दे आर मेंबर्स विद चंडीगढ़ क्लब। पर एक सवाल मेरा हमेशा आता है सर कि जैसे ही हम क्लब्स की थोड़ा सा इट बिकम्स लाइक अ स्टेटस सिंबल एज वेल कि आपकी क्लब की मेंबरशिप है तो मतलब आपका एक स्टेटस वो है। वो जो पहले था वो आज की डेट में भी है? आई वुड से कि थोड़ा सा वो कम हुआ है, बट है कंपेयर टू प्रॉब्ली 20-30 ईयर्स पहले थोड़ा सा उसके हिसाब से कम हुआ है। और उसका एक मेजर रीज़न एक है कि जी थोड़ी सी जो मेंबरशिप बेस है उसको बढ़ा दी गई है। हैड दिस बी केप्ट रिस्ट्रिक्टेड, जैसे आज के डेट हम गोल्फ क्लब की बात करते हैं, उसकी मेंबरशिप बेस बहुत लिमिटेड है, 1800 है। कसौली क्लब इस रीजन के अंदर जो बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब है, कसौली क्लब है, आज की डेट में मेंबरशिप नहीं मिलती है। बिकॉज इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज उन्होंने एक मेंबरशिप बेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसके बियॉन्ड वो दे विल नॉट टेक न्यू मेंबर्स। तो एक उसके कारण थोड़ी सी ऑब्वियसली जहाँ पे जो एक चीज़ एस्पिरेशनल बन जाती है, जो चीज़ मिलती नहीं वही सबको चाहिए होती है, जिसकी स्कार्सिटी क्रिएट कर देती है। स्केर्सिटी। तो वो स्केर्सिटी अभी थोड़ी सी इसके कारण जो अगर मेंबरशिप बेस थोड़ी सी कम करी जाती तो मैं फील करता हूँ कि उसकी वो प्रेस्टीज या उसका एक वो स्टेटस या उसका एक मेंटेन रहता। बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ वेरी बहुत बड़ा एक सोशल एक क्लब है ये शहर का, जो और कोई नहीं है, उसके बाद ना ही बना है ना ही बन पाएगा, बिकॉज उसकी वाइबिलिटी ही नहीं आती है इतने बड़े जगह की। पर जैसे सर अभी आजकल इतने होटल्स, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, तो एक समय था जब इतने चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट्स नहीं थे, होटल्स भी, जैसे एक 5 स्टार ताज आया था उसके बाद भी काफ़ी गैप के बाद दूसरे होटल्स खुलने शुरू हुए थे। आज की डेट में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ हैं तो वो भी एक वजह है जिस वजह से अब वो जो क्लब्स की उस लेवल की प्रोमिनेंस नहीं रही। थिंग्स हैव चेंज एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, आई वुड से कि जी। तो मेरा माई लाइफ इन चंडीगढ़ इज़ ऑलमोस्ट आई हैव ग्रोन एंड इंटायर लाइफ हैज़ बीन इन चंडीगढ़। आई वॉज 3 years ओल्ड जब मैं चंडीगढ़ में मूव किया था, तो लास्ट 50 years आई हैव बीन चंडीगढ़। मेरे चंडीगढ़ में अपने सामने बड़ा होता देखा है। तो जैसे आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तो जब हम चंडीगढ़ में मूव कर थे तो पूरे चंडीगढ़ के अंदर यू विल नॉट इमेजिन कि सिर्फ तीन होटल या रेस्टोरेंट्स थे, 3 या 4। एक आई थिंक गज़ल महफिल, गज़ल भी बाद में आया अच्छा था। वो भी बाद में। हम 73 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम एक क्वालिटी होता था, यूनिवर्सिटी में गिंजा होता था, 15 सेक्टर में हांगकांग होता था जो बंद हो गया, 11 सेक्टर में हांगकांग होता था, 15 सेक्टर में ड्रैगन होता था। इस तरह गिने चुने लेॉन्स होता था 17 सेक्टर में। तो इस तरह गिने चुने 5-7 रेस्टोरेंट से जो लोग जाते थे। गज़ल और महफिल भी ऑलमोस्ट 84-85 के बाद 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स चंडीगढ़ को मिले, और ये बाकी जो रेस्टोरेंट मिले उसके मच लेटर थे। तो उस डेफिनेटली ऑब्वियसली ऑप्शंस नहीं थे तो वो थे। तो वो क्लब का कल्चर एक फ़र्क तो पड़ा है, और वो एक पड़ेगा भी, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होएगी वो पड़ेगा भी। हमको भी आज की डेट में एक स्ट्रगल होता है कि जी हम क्लब के अंदर यूथ को कैसे लेके आएँ। जो हमारे यंग मेंबर्स हैं वो वाई डोंट दे, बहुत कम उनकी पार्टिसिपेशन रहती है। हमने 2 साल पहले वहाँ पे पैडल रैकेट स्टार्ट किया, तो शुरू में कुछ मेंबर्स की रेजिस्टेंस थी भी कि टेनिस कोर्ट को क्यों ख़त्म किया जाए और पैडल स्पोर्ट क्यों किया जाए। बट वी आर फॉर्चुनेट कि जी वो डिसीजन हुआ और वहाँ पे वो पैडल रैकेट आया, एंड लॉट ऑफ यूथ इज़ नाउ गेटिंग ग्रेविटेटेड टू द क्लब बिकॉज ऑफ द पैडल रैकेट। वो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चला उसका पैडल रैकेट का। तो वो अब 2 उसका तो इनफैक्ट वी हैड टू मेक अनदर कोर्ट फॉर दैट। नाउ देयर आर 2 कोर्ट्स, एंड ट्राई सिटी के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, सिर्फ चंडीगढ़ क्लब के अंदर ही है जो ये पैडल स्पोर्ट है। सो हम भी चाहते हैं कि यूथ जो है वो भी अट्रैक्ट बैक हो क्लब्स के लिए, और एक कल्चर क्रिएट हो वहाँ पे। दैट इज़ व्हाट माय इंटेंशन आल्सो इज़ कि जहाँ पे पीपल वुड वांट टू कम एंड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। जैसे सर अभी यूथ की बात करेंगे, क्लब्स में वो कम आते हैं क्योंकि यू विल फाइंड देम मोर एट मोर हैपनिंग प्लेसेस इन अ वे, कि जैसे नाइट क्लब्स हैं वहाँ पे जाना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अ चंडीगढ़ क्लब जहाँ पे स्लो म्यूज़िक है और वो नहीं होता। प्रॉबली
आफ्टर अ सर्टन एज यू वांट मोर पीस, तो फिर चंडीगढ़ क्लब की हाँ, या वैसा एम्बियंस चाहिए होती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, ये कि आज की डेट में पहले चंडीगढ़ बहुत छोटा सा था, लोग भी कम थे, ट्राई सिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। आज की डेट में जब इतने सारे लोग हो गए हैं, तो अभी भी क्या मतलब मेंबरशिप या लोगों का आना डिफिकल्ट है? दैट इज़ व्हाट अब हम एज अ न्यू टीम इंटेंशन है कि जी उसको इतना स्केस्टिक कर दें कि लोगों को वहाँ पे वुड लाइक टू मोर एंड मोर पीपल वांट टू ज्वाइन, तो हमारी जो वो लिमिट है वहाँ पे पूरी पहुँच जाए और उसके बाद हम लोगों को मना कर पाएँ। ओके क्योंकि जैसे फीस होती है, फर्स्ट टाइम फीस कि हर किसी को देनी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे बेटर है कि वी गो टू 10 डिफरेंट प्लेसेस देन पेइंग सम टू वन प्लेस। अब जैसे यू आर स्टैंडिंग फॉर वाइस प्रेसिडेंट, सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट फ्यू चेंजेस व्हिच यू वुड वांट टू मेक जब आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाए? देखो तो आइडियाज़ बहुत हैं दिमाग के अंदर और बहुत पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से हम यही कर रहे हैं। तो एक हमने सर्वे किया था ऑन व्हाट्सएप विच फॉर थ्रू विच वी रीच्ड ऑलमोस्ट 4,000 प्लस मेंबर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जो ऑलमोस्ट मोर देन 1,200 मेंबर्स रिस्पॉन्डेड टू दैट सर्वे। और जो हमारे मेरा एक फ्यूचर विजन था, जो विजन मैंने सोचा था, जो हमारे सर्वे से रिजल्ट्स भी आए, दे वो काफ़ी ज़्यादा उसी से अलाइंड थे। तो परसेप्चुअली ऑल्सो था कि चंदे क्लब में कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि जी फूड एंड सर्विस क्वालिटी का इशू है, ये मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक मेंबरशिप फीलिंग नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है। ये दो मेजर रीजंस लोगों के भी आए थे एंड दिस वर ऑल्सो अलाइनिंग जो मेरा एक विजन था कि मैं वहाँ पे एक क्लब कल्चर दोबारा लेके आऊँ कि जहाँ पे ऐसा ना हो कि एवरीवन इज़ नॉन डिस्क्रिप्ट, जो आता है किसी को कोई जानता नहीं है और अपना जाके जाए रेस्टोरेंट में ऑर्डर करे और वापस आ जाए। तो मैं एक डेफिनेटली मेरा बहुत एक बड़ा एक मैंने एमबीए करी है तो आई नो हाउ टू अप्रोच थिंग्स सिस्टमैटिकली। तो मुझे एक बड़ा क्लियर कट विजन है माइंड के अंदर कि मुझे फूड क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है, वेदर इट कुड बी पुटिंग अप अ क्वालिटी कंट्रोलर ऑन द फूड, वेदर इट बी पुटिंग अप की उनकी ट्रेनिंग नीड्स पूरी करनी है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड एंड टेस्ट करना है, ठीक है। तो चाहे मैं रेस्टोरेंट में से नहीं हूँ बट मैं क्लैरिटी है मेरे माइंड के अंदर कि वो हाउ टू अप्रोच दैट थिंग। अबाउट द मेंबरशिप इन्वॉल्वमेंट इज़ कि जी जैसे अब अगर क्लब तो बड़ा हो गया, अब 8 साल हो गए, वी कांट जो चीज़ हो गई है वो हो गई है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम हाउ डू वी नाउ। सो मैं कुछ एक स्पेशल आई वुड वांट कि स्पेशल इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे टू ब्रेक दिस अप एंटायर ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जहाँ पे कम से कम 100 200 300 400 लोगों का तो कुछ इंटरेस्ट बने। तो आर पास्ट प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट मिस्टर सानी, जैसे उन्होंने एक लिटरेरी क्लब स्टार्ट किया था, कि एक आई थिंक नॉवल बंच के भी नॉवल, वहाँ हाँ वो सॉरी नॉवल बेंच एंड तो उसमें था, तो करा था तो पे। I'm actually उसको also a part of Novel अच्छा Bunch, so I've ओके attended one in chapters. हाँ दैट, हाँ तो जी। वो उससे अच्छा अट्रैक्शन मिल रही है, लोग आ रहे आए हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आई वुड लाइक टू स्टार्ट मोर कि जहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ हों, एवरीवन हैज़ इंटरेस्ट, कि यूथ के लिए अलग इंटरेस्ट हो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। तो जैसे जैसे वो चाहेंगे चीज़ें, मेंबर जैसे ही चाहेंगे, हम 100 200 300 ग्रुप्स के उनको ऑप्शंस देंगे क्योंकि कि आपके चेम्बर्स में तो अब होता रहता है ये। हाँ। हाँ जी, हाँ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें माइंड में हैं जहाँ पे वी वुड वांट दैट इंटरेस्ट एंड दैट बिलोंगिंगनेस शुड कम बैक। ओके, तो लोकेशन परफेक्ट है, एंड बट एट द सेम टाइम सर एक छोटा सा सवाल, यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजी एंटरप्रेन्योर, आपकी तीन तीन इंडस्ट्रीज हैं, तो और आप 97 से आप खुद इसमें ऑटो पार्ट्स में बिजनेस कर रहे हैं, तो टाइम कैसे निकलता है ये सब? सर वो एक चंडीगढ़ की बहुत बड़ी देन है कि चंडीगढ़ में जो बाहर दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर लोग रहते हैं, उनका 4 घंटा तो ट्रैवलिंग में निकलते हैं तो वही 4 घंटे मैं ऐसी चीज़ों को दे पाता हूँ। So that is like, I would frankly speaking, that is one major advantage of staying in Chandigarh and that is why I love this city. ठीक है, तो बट एट द सेम टाइम ठीक है जी, आई एम इन अ स्टेट ऑफ लाइफ एंड बिजनेस जहाँ पे थिंग्स आर कंफर्टेबल। मेरे बिजनेस जो है लाइक वी आर सप्लाइंग फॉर स्वराज ट्रैक्टर्स, सोनालिका, रेलवेज, इसमें सुजू, तो वो चल रहा है। वी रनिंग अ स्कूल ऑल्सो हेयर इन मोहाली बाय द नेम ऑफ लर्निंग पाथ स्कूल, तो वो भी इट इज़ डूइंग गुड देयर उस तरह, और अच्छा एक स्कूल शहर में निकल के आया है वो। तो ये सारा करते हुए देन देयर इज अ टीम। मैं बिलीव करता हूँ कि जी खुद सारा हर बंदा खुद नहीं सब कुछ कर सकता, तो यू नीड टू बिल्ड अ टीम। सो आई बीन फॉर्चुनेट कि आई बीन एबल टू बिल्ड अ टीम जहाँ पे मेरे पास प्लांट के अंदर भी टीम्स हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मेन फोकस अब क्रिएट हो गया कि जी टू गिव देम डायरेक्शन एंड
not interfere too much in their day-to-day working. So as long as the mission, vision is clear, things happen. और वही एक मेरी रहेगी कि जी एज एन entrepreneur you may start small but then you have to work with the vision. यस तो इसलिए टाइम निकालना चाहो जी. लोग कहते हैं बहुत बिजी हैं जी, कोई जिसको रीडिंग का शौक है वो रीडिंग भी कर लेता है, तो ये तो बहाना ही है कि टाइम नहीं निकलता. और टाइम इतना चाहिए भी नहीं होता आपको. अगर सोशल वर्क करना है तो आपको 2 hours a week आर गुड इनफ. यू डोंट हैव टू कि अपने वो रील्स ना देखो तो टाइम निकलाता है. नहीं, अब हमारी रील्स दे सकते हैं. अच्छी रील्स देखो. अच्छी रील्स देखो. नहीं, यू आर राइट सर, यू आर राइट. क्योंकि कई बार क्या होता है, वी सेट गेट सो मच ग्लूड टू वो देखी जा रहे हैं और उस समय उसकी वजह से वो एक टाइम लैप्स हो जाता है. सर टाइम मैनेजमेंट देखो 24 घंटे ही हैं हर के पास. हाँ जी. तो वी हैव पीपल जिन्होंने जी वंस अ वीक वो बुक भी पढ़ते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं. तो ये यूथ के लिए भी मैं चाहूँगा कि जी आपको टाइम मैनेजमेंट तो माई फर्स्ट एवरीवन. मेरा बेटा है नाउ 25 years old. ठीक है, वो IIT से उसने इंजीनियरिंग करी है, US में वो भी है, मास्टर्स करी है उसने, वर्किंग है. वो भी अपनी स्टार्टअप पे काम कर रहा है साथ साथ. तो मैं तो चाहूँगा उसको ओनली थिंग माई मैसेज टू हिम इज़ कि यार फोकस, वन इज़ फोकस एंड वन इज़ टाइम मैनेजमेंट. अगर 2 चीज़ें आप ये कर लोगे तो आपके हर चीज़ के लिए टाइम है. आपके पास एक्सरसाइज के लिए भी टाइम है, फील बट वो आपको बेकार कुछ चीज़ें कट डाउन करनी पड़ेंगी डेफिनेटली. यू विल हैव टू सी व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव. यू विल हैव टू सी कि जी क्या मुझे उसमें, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. मैं सुबह एवरी डे आई गो फॉर माई क्रॉस फिटनेस. बस उसका मुझे लेकिन आधा घंटा चाहिए होता है टू अनवाइंड, ये वो करके देन गो टू ऑफिस. सर जैसे आप ऑलमोस्ट 50+ सालों से चंडीगढ़ में हैं एंड यू हैव सीन चंडीगढ़ चेंजिंग, और एक बहुत मेजर चेंज हुआ है इस शहर में. नॉट ओनली शहर, ये पूरे डेमोग्राफ में, पूरे डेमोग्राफ में ऐसा चेंज हुआ है कि अगर आज किसी को बताया जाए कि चंडीगढ़ वैसा था तो लोग वो इमेजिन भी नहीं कर सकते. मैं चंडीगढ़ में 3-4 साल का ही था तब जब आया था, तो बट इट वाज इन 1990-91 की बात है. Okay. तो तब भी हम जब बड़े हुए तो हमने भी बहुत चेंजेस देखे, बट आपने तो और नेक्स्ट लेवल के चेंजेस देखे हैं. क्योंकि हम लोगों ने तो जो खुले ग्राउंड थे उनको पार्क्स बनते देखा है, बाउंड्री वॉल्स बनते देखी हैं, वो सिंगल लेन को डबल लेन. आपने तो सेक्टर्स बनते देखे होंगे. सेक्टर्स देखे जो जहाँ पे पिकैडली थिएटर है वहाँ पे जंगल में था. जब पिकैडली थिएटर हमारे सामने बना है उस टाइम आई एम स्टेइंग इन 21 सेक्टर. तो उसके 21 के उस तरफ तो कुछ था ही नहीं. तो पिकैडली थिएटर था ही नहीं वहाँ पे. अच्छा, तो वो था ही नहीं. ना पिकैडली थिएटर नहीं था जब हम गए. तो वहाँ पे देवर ड्यून्स एंड हिलॉक्स. हम उसके ऊपर साइकिल जैसे वो डर्ट राइडिंग करते थे उसके ऊपर. तो मतलब जितना भी हम देखेंगे 21-22 के इस तरफ थे ही नहीं सेक्टर्स. बट 34 एक्चुअली वो एक सब सिटी सेंटर की तरह डेवलप होना था, इसलिए नहीं था. जी जी. कुछ बाकी 33-35 डेवलप होना शुरू हो गया था. 35 से घर को डेवलप होना शुरू हो गए थे. ओके. जैसे मेरी सिस्टर वाज स्टडी फ्रॉम 35 मॉडल स्कूल. तो हमारे घर से 35 मॉडल स्कूल दिखता था 21 सेक्टर से, बीच में कुछ नहीं था. 35 मॉडल घर से दिखता था 21 सेक्टर से. एंड आप जॉनियन है, सेंट जॉन से आप पढ़े हैं, एंड आई थिंक इट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ प्रॉपर और वन ऑफ द ओल्डेस्ट. I would say almost it is the oldest. I would say one of the oldest because उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स थे और ये कॉन्वेंट 3 कॉन्वेंट स्कूल्स थे, कामल या सेक्रेड हार्ट या सेंट जॉन्स. तो सेंट जॉन तो अभी जब हमारे टाइम पे उन्होंने 50 years अपने सेलिब्रेट कर लिए थे. तो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स. बस ये गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मॉडल स्कूल्स 1-2 35 मॉडल 16 मॉडल तब स्टार्ट हुए थे बस. सर चंडीगढ़ के कोई पुराने ऐसे किस्से बताएंगे जो आज की डेट में कोई इमेजिन नहीं कर सकता बट बहुत इंटरेस्टिंग हो सुनने में. इमेजिन जो किस्से, एक तो वही है कि जी जो ट्रैफिक वाला है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि रोमा लाइट पॉइंट जो था वहाँ पे पहले राउंड अबाउट होता था. ये सर आई थिंक मुझे भी, मेरी भी मेमोरी कह रही है, मैंने देखा हुआ है 90s में देखा. फर्स्ट राउंड अबाउट जो ख़त्म होके लाइटें लगी वो रोमा लाइट पॉइंट था. सेकंड वाज प्रॉब्ली द प्रेस चौक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे लाइटें लगी. Yes. तो एक इनिशियल तो बड़ा हुआ यार, शॉक यार क्या हो रहा है ये चेंजिंग. बट देन अगेन एज आई सेड चेंज इज अ कांस्टेंट. तो कुछ चेंजेस आनी ज़रूरी हैं. और एग्जांपल है जैसे कि जी 17 सेक्टर में था, 22 सेक्टर होता था. 22 सेक्टर वॉज अ वेरी फेवरेट हॉट मिलियंस. जब खुला था तो जैसे इंग्लिश मूवीज़ का शौक होता था यार, सब होता था कि जी ठीक है जी, एज अ स्टूडेंट यूथ हमको होता था कि भाई बन ठन के जाना है, और दैट वाज ओनली प्रॉब्ली एंटरटेनमेंट फॉर अस. तो आई रिमेंबर कि जी
केसी थिएटर के अंदर एक शो इंग्लिश का लगता था सुबह 11 बजे का, और वहाँ पे सारी यस यस घूम सूट टाई शाई पहन के, टाई तो नहीं, अपने टी शर्ट शर्ट पहन के, अपने फ्लेक्सिंग मसल्स करके हम वहाँ सुबह पहुँच जाते थे कि इंग्लिश शो देखना, समझ आए ना आए। और उसके बाद इंग्लिश शो के बाद एक ही फास्ट फूड खुला था, फर्स्ट फास्ट फूड खुला था, वो था यांकी डूडल्स और हॉट मिलियंस, सेक्टर 17 में प्याजा। जी जी जी। तो वहाँ पे सारी दुनिया वहाँ पे कन्वर्ज कर जाती, सारा यूथ यूज टू कन्वर्ज देयर। क्योंकि हॉट मिलियंस आया था और उसके बाद एक 35 में रिमेंबर एक डिप एंड डू करके एक आया था, थोड़ी देर के बहुत लिए मशहूर, चला बट था। हॉट मिलियंस वाज मतलब था कि विम्पीज आया था। वहाँ पे भी चला नहीं हॉट चला मिलियंस नहीं, सामने हाँ। दैट वे। Yes. व्हाट इंटायर यूथ यूज टू कन्वर्ज एट हॉट मिलियंस आफ्टर 11 o'clock शो एट केसी इंग्लिश शो। वहाँ पे उन्होंने कुछ खाना नहीं खाना, बट हैंग आउट पॉइंट वो था। फिर देन द गेडी रूट, अब तो काफ़ी कम हो गया उसके उसके चार्म, बट चंडीगढ़ इज़ फेमस फॉर दैट गेडी रूट जो कहते हैं तो गेडी रूट पहले कुछ अलग था या अभी सेम वैसी सेम फील आती है? यार अब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं लोगों का। आई वुड फील कि जी टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है बच्चों का, लड़ाइयों का डर, ये वो, आई वुड नॉट इंकरेज वो। उस टाइम बड़ा फिर भी क्लीन फन होता था। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, क्लीन फन कैसे और आजकल नहीं हो रहा जो? पहली बात तो है जी, वहाँ पे ट्रैफिक हो गया, तो हमारे उस टाइम तो मैक्सिमम अगर गाड़ी रूट होता था या तो साइकिल पे हो रहा था या पैदल हो रहा था, मैक्सिमम एक स्कूटर पे हो रहा था। अब तो स्कूटर, अब तो ओल्ड कल्चर ऑफ 4 व्हीलर्स ओनली, जी जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा चोकिंग हो जाती है। अभी भी एवरी वैलेंटाइंस डे वो पुलिस तो सारा रूट ही बंद कर देती है, उस टाइम वो नहीं था। देन अगर कोई, आई वुड नॉट से कि जी दे वुड वेरी स्वीट एक्सचेंजेस, आई वुड नॉट कॉल द ईव टीजिंग एट ऑल, बट गेडी रूट में जैसे था कि उस टाइम ईव टीजिंग ऐसी नहीं थी कि बड़ी ब्लेटेंट ईव टीजिंग होती थी, बट दे वुड बी वेरी सटल एक्सचेंज ऑफ ब्लिंक्स। एंड इफ देर इज नो रिस्पॉन्स, तो अभी वो इट वॉज नॉट टेकन बैडली। अभी वो मुझे लगता है यार, वो तो वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक चंडीगढ़ में ऐसा सर डेटरिंग चेंज क्या हुआ है, मतलब चाहे किसी भी चीज़ को लेके जो इट्स नॉट गुड फॉर द सिटी राइट नाउ, जिसके लिए सिटी प्लान नहीं की गई थी? मेजरली तो जी आई वुड ट्रैफिक ही मैं कहूँगा, जितना ट्रैफिक बढ़ा है। तो अनफॉर्चुनेटली माई वाइफ इज़ एन आर्किटेक्ट एंड शी स्टडीड फ्रॉम CC ओनली, तो शी हैज़ डन अ वेरी डीप रिसर्च एंड पूरी फिलासफी ऑफ चंडीगढ़ तो वो शेयर करती रहते हैं हमारी। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी सिटी में होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हुआ, तो व्हीकल ओनरशिप जो है, पर्सनल व्हीकल ओनरशिप हैज़ गॉन अप ह्यूजली। जी जी जी। ठीक है, साइकिल ट्रैक सब बने हैं, बट वो कल्चर ऐसा हो चुका है कि पीपल डोंट वांट टू ड्राइव। हर बंदे को पार्किंग चाहिए दुकान के सामने। ठीक है, बिल्कुल सामने। ही डजंट वांट टू 100 गज भी 50 गज भी ट्रैवल करना, उसको चलना पड़े। हाँ हाँ। ठीक है, 1 किलोमीटर उसने वो पैदल नहीं जाना चाहता वो। तो अब साइकिल शेयरिंग जो फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, आई फील इट्स बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मैंने खुद यूज़ करी है उसे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बट नहीं यूज़ करना चाहते हम। तो मैं इंकरेज करूँगा कि जी अगर हम अपनी व्हीकल यूजेज, तो चंडीगढ़ बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है आपका, हाँ हाँ। तो अगर हम उसको कर सकें तो एक चंडीगढ़ वुड बी मच बेटर प्लेस टू स्टे इन। तो व्हीकल, तो उससे पोल्यूशन भी कम होएगी थोड़ी सी आपकी, और नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड भी कम होएगी। थोड़ा सा वॉकिंग साइकिलिंग अगर हम अडॉप्ट कर सकें तो वी कैन बी वर्ल्ड क्लास। वी आर वर्ल्ड क्लास सिटी। हम दोबारा से, बट वो एक और कल्चर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। जो चंडीगढ़ में सर बड़ा हुआ है, जैसे आपका तो बहुत ज़्यादा समय आपने बिताया है, या मैं इतना समय नहीं बिताया, मैं स्टिल इतना रिलेट करता हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि द ब्यूटी अबाउट चंडीगढ़। तो बाहर लोगों को लगता है कि इतना क्यों चंडीगढ़ चंडीगढ़ बोल रहे हो, कि और भी तो इतने शहर हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस यू हैव फाउंड टिल डेट लिविंग इन चंडीगढ़? बाहर भी आप गए हैं, जो इवन इन प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क या और कोई बड़ी सिटी में नहीं मिलता। ये चंडीगढ़ में जो मैं फील करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड अ लॉट नेशनली इंटरनेशनली, ऑल मेट्रो चंडीगढ़ इंडिया इंटरनेशनल। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो डिस्टेंसेस ही हैं, इट इज़ सच अ कंटेंट एंड सच अ, इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ द बेस्ट एजुकेशन, मे बी इन स्कूलिंग, मे बी इन पोस्ट ग्रेजुएशन, पैक इज़ अ ग्रेट कॉलेज, मेडिकल
college is there, so economics, all facilities are there education wise. The best healthcare is here with PGI around, so there is not there. So the best healthcare. Then in terms of जो आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सेक्टर 17 में शॉपिंग का कोई मुकाबला नहीं है आज भी ऑन अ संडे आफ्टरनून और इवनिंग स्ट्रोल जो है और शॉप इन लेयर वो सेक्टर 17 का कोई मुकाबला नहीं है तो ये फैसिलिटी और देन ट्रैवल टाइम आपका किसी को मिलना हो मैं लोगों को कहता हूँ यार आई कैन वर्क टिल 7 in the evening. My maximum travel time from there is then half an hour, 7:30. 8 o'clock I can meet a friend. 2 hours, 2.5 hours daily. 10:30 if I sleep, I can again get up at 6 o'clock for my exercise. Yes. And then get ready and we reach office by 9 o'clock. तो ये फैसिलिटी आपको किसी वर्ल्ड में किसी बड़ी सिटी में नहीं मिल सकती है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ चंडीगढ़ की अगर बट इसको आपने यूज़ करना है लेक पे सुबह मैं आई गो फॉर अ वॉक तो क्या इट इज़ जन्नत है वो दैट वो और इट इज़ सो वेल मेंटेन्ड फॉर्चुनेटली जो ये अगर ये यूनियन टेरिटरी का जो इसका स्टेटस रहा है एंड द काइंड ऑफ फंडिंग इट गेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज थिंग हमारी मैं मोहाली में मैं बिज़नेस है मेरा और एज एन सिंस आई बीन प्रेसिडेंट फॉर द मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन तो मेरी इंटरेक्शन रहती है विद द म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन रिगार्डिंग द लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज़ तो बड़ी बारी ये बात आती है जी आप चंडीगढ़ से कंपेयर ना करो चंडीगढ़ का बजट तो बहुत बड़ा है हमारे पास तो बजट ही नहीं है सो दैट वे चंडीगढ़ इज़ वेरी फॉर्चुनेट एज ए सिंस बीइंग ए यूनियन टेरिटरी और सिंस इट्स ऑल्सो कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत अच्छी है तो ये दो फैक्टर्स हैं कि विच मेक्स चंडीगढ़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड बट अब तो रियल एस्टेट भी बहुत महंगा हो गया सोने पे सुहागा सो इट हैज़ बिकम हर साल क्या होता है कि सबमिटी प्लान्स या कुछ भी प्लान करो तो अगले साल वो रेट 1.5 गुना हो जाता है वो इसीलिए ना जी देखो एवरीवन वांट्स टू ग्रेविएट अब एक ग्रेविटी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है जी ठीक है तो चंडीगढ़ में तो फिक्स्ड एक नंबर्स हैं और कोविड के बाद स्पेशली पीपल्स अट्रैक्शन फॉर बिगर प्लेसेस टू स्टे मोर बिगर हाउसेस कोविड के बाद वो भी एक बढ़ी है हाँ तो यू वुड सर बी सरप्राइज टू नो कि पूरे चंडीगढ़ के अंदर आई थिंक देर आर ओनली 4,000 हाउसेज विच इज़ 1 कैनाल एंड अबव ओनली 4,000 ओनली 4,000 इंटायर चंडीगढ़ जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग सेक्टर 1 टू सेक्टर 40-50 जहाँ तक भी होता है 51-52 तक है सिर्फ 4,000 घर हैं तो विद दैट लिमिटेड सप्लाई तो ये होना ही था डिमांड बढ़ चुकी है तो इसलिए डिमांड बढ़ गई है जिसको चाहिए तो वहीं चाहिए है फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इशू है पीपल जैसे पंजाब के हैं पंचकुला दैट वे एज अ ट्राई सिटी बन गया तो पंचकुला बहुत अट्रैक्शन है मोहाली में भी बहुत ऐसे हुआ है जो यहाँ नहीं हो सकते उनको दे सेटल फॉर मोहाली तो और फैसिलिटी वाइज बिकॉज जैसे मैंने कहा बीइंग अ यूनियन टेरिटरी बहुत बड़ा बजट है चंडीगढ़ का कंपेयर टू एनी अदर सिटी विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट थिंग अब लेक के मेंटेनेंस देखिए आप रोज़ गार्डन की मेंटेनेंस देखिए रॉक गार्डन की मेंटेनेंस देखिए मेरा फ्रेंड यूएस में है सॉरी कनाडा में है इंडियन ही है यहीं से गया हुआ है एंड ही ऑल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट कहता जी जो ये पेमेंट वाइट एंड ब्लैक पेंट होती है ना आपने देखी होगी जी कहते मैंने दुनिया में कोई सिटी में नहीं देखा कि पेमेंट वाइट एंड ब्लैक पेंट हो रही हो और बहुत यूनिफॉर्म है चंडीगढ़ में एवरीवेयर यू फाइंड द सेम वो सेम पैटर्न है और दूसरा ये एडवांटेज है कि इट हैज़ नॉट गॉन टू द डॉग्स आई वुड से कि बीइंग अ यूनियन टेरिटरी इतना ज़्यादा इसमें कार्बो एंड वी विल थैंक दैट टू द कार्बुजियर एंड हिज मास्टर प्लान कि उसको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसको डिविएट नहीं होने दिया एंड दिस जो जैसे अपार्टमेंट वाला एक्ट आया अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि फ्लोर वाइज सेलिंग ऑफ Yes, yes. हाँ तो वो भी इट्स अ मिक्स थिंग आई वुड से सम वे समथिंग हैज़ टू बी फाउंड आउट अबाउट दैट क्योंकि एक प्रॉब्लम भी है और एक ज़रूरी भी है सो दे लेफ्ट इट टू द हेरिटेज कमेटी कि यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेक्टर 1 to 30 दे हैव डिक्लेयर्ड हेरिटेज सेक्टर्स पर जो लोग पहले ले चुके हैं फ्लोर उनके लिए दिक्कत है अभी दिक्कत है जी वैसे भी दिक्कत है अदरवाइज मैं आई डोंट फुली एग्री कि जी वो बिकना ही नहीं चाहिए अब फैमिलीज आर ग्रोइंग देयर आर 3 brothers 2 brothers have moved out example जी, one brother is staying in that house
and he doesn't want to sell, other two want to sell, everyone is stuck. अल्टीमेटली क्या होगा, या तो वो फैमिलीज में इशू आएगा, आपस में लड़ाई हो, आपस में बैड ब्लड होगा. आई थिंक कॉमन पार्किंग्स अगर बन जाए सेक्टर्स की तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है. गाड़ियाँ ही कम लो यार, जरूरत नहीं है पार्किंग. चंडीगढ़ में आपने अगर आपको नहीं चाहिए हर, आपको बड़े आराम से यू कैन वॉक एंड साइकिल. नहीं तो जैसे सर कुछ सिटीज़ में आई हैव सीन कि इवन द रिचेस्ट ऑफ द पीपल दे आर ड्राइविंग वो इलेक्ट्रिक, वो 2 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल बहुत चला रहे हैं. तो जिससे क्या होता है, एक तो स्पेस इशू भी कंस्ट्रेंट हो जाता है, कंफर्टेबल भी होती है एंड वो सेफ भी होती है. हाँ, कुछ यहाँ तो वो, क्योंकि यहाँ पे सर एक चीज़ आप थोड़ा तो पंजाबी है ना हम. पंजाबी थोड़ा फिर दिखाना भी होता है. थोड़ा बहुत तो है वो, बट आई थिंक वी नीड टू थिंक सेंसिबली ऑल्सो, कि थोड़ा सा उसको. आप सर जैसे MIS के भी प्रेसिडेंट 3 बार आई थिंक यू हैव बीन प्रेसिडेंट ओवर हियर एंड यू हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ सो मेनी एसोसिएशंस. क्योंकि पैक से आप पढ़े हैं तो पैक के भी रह चुके हैं. अब UBS में हैं तो UBS के तो अभी भी करंट आई सपोज एलुमनाई प्रेसिडेंट है. अब मैं मोहाली और पंजाब की थोड़ी बात करूँगा. इंडस्ट्री पंजाब मोहाली सेंट्रिक वर्सेस हिमाचली, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा. पिछले 20 साल में या पिछले 30 साल में कहाँ थे और अब कितना डिफरेंस आ गया ये इंडस्ट्रीज़ में, हिमाचल वर्सेस पंजाब? इन लास्ट 30 years आई वुड से एक तो फ़र्क आया है कि जी जो इंजीनियरिंग या ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जी, वो उस लेवल से ग्रो नहीं करी है जिस लेवल से ग्रो करनी चाहिए थी या हुई है इंडिया में. बट सर्विस इंडस्ट्री डेफिनेटली मोहाली रीजन के अंदर काफ़ी ग्रो करी है. और वो एक रीज़न भी है कि 30 सालों के अंदर ऑल ओवर इंडिया ही सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करी है. जब हम छोटे थे कि उस टाइम 20% GDP का था और अप्रॉक्सीमेटली एग्रीकल्चर, और 30% सर्विस था और 50% मैन्युफैक्चरिंग था. आज की डेट के अंदर 18-19% एग्रीकल्चर है, 25-26% मैन्युफैक्चरिंग है और 54% आपका सर्विस सेक्टर हो गया. तो सर्विस सेक्टर तो लास्ट 25 सालों में डबल हुआ ही है इंडिया के अंदर, और उसका इफेक्ट मोहाली में भी आया है. हाँ जी. तो सर्विस सेक्टर डेफिनेटली ग्रो किया है, IT बहुत ग्रो करी है. इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर और थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो बहुत और भी पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको दो मार मेजरली पड़ी हैं जो 30 साल में शुरू हुआ. पहले तो जो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड कंडीशंस रहीं, टेररिज्म रहा, उसके कारण एक फ़र्क पड़ा. तो वो 80s 90s डेकेड के अंदर 95-90s में थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुआ, पॉसिबिलिटी आनी शुरू हुई. तो अनफॉर्चुनेटली जो हिमाचल बद्दी के अंदर पैकेज आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ जी. एक्साइज एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, और उस JNK में जम्मू साइड पे भी ये चल रहा था. उसका भी आई फील एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा पंजाब को. थर्ड वाज बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, यहाँ पे कोई बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, जो कोई मदर इंडस्ट्री नहीं आई. तो लास्ट जो मैं फील करता हूँ इंजीनियर इंडस्ट्री मेन आई वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला 88, 90, 91, 92 में बनी, जिसका बहुत बिजनेस हुआ. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि जो पंजाब में बनी थी तो देयर शुड हैव बीन गिवन सम प्रेफरेंस टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम पंजाब फॉर बाइंग. बट वो भी नहीं हुआ, बिकॉज रेलवे विंग का एक अधारा था, सेंट्रल अधारा था. उन्होंने ऑल ओवर इंडिया ही टेंडर बेस्ड परचेजिंग करनी थी. पंजाब को उसका बेनिफिट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बट फिर भी काफ़ी मिला. तो लास्ट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो हुई है, मदर इंडस्ट्री आई, वो एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आई. उसके बाद नहीं आई. बात होती रही टाटा प्लांट की, इसकी उसकी, लेकिन नहीं हो पाया. ऐसा ऐसा वो वी लॉस्ट आउट ऑन दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंटायर जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट थी वो पूना, बेंगलोर, चेन्नई साइड पे कॉन्सेंट्रेट हो गई. जैसे मोहाली एक बहुत बड़ा हब एक टाइम पे बन रहा था, तो आज की डेट में वो हब है या कुछ डाउन है इस समय? नहीं, बता रहा हूँ IT के लिए तो अच्छा हो गया, बिकॉज अब IT जो नॉर्थ के अंदर जो IT है एज अ चंडीगढ़ एज अ अट्रैक्शन, चंडीगढ़ का IT सेक्टर इतना, IT पार्क इतना पिकअप नहीं हुआ, बट मोहाली का IT पार्क काफ़ी अच्छा पिकअप हुआ. तो लॉट ऑफ IT इज़ हैपनिंग इन मोहाली. तो अभी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एक तो रियल एस्टेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव,
तो प्लांट लगाना वायबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो दूसरा एक बहुत रीज़न रहा कि ये बहुत रियल एस्टेट इतनी महंगी हो गई है कि अगर आखिर में आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है बड़ा, तो जहाँ पे आपको 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जगह चाहिए है, जी तो वो पॉसिबल नहीं था कि। और मोहाली को गवर्नमेंट भी प्रिजर्व करना चाहती थी। मोहाली के इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट दे डोंट इवन अलाउ एनी इंडस्ट्री विच इज़ नॉट ग्रीन जी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो। तो बाकी इंडस्ट्री को अब लेकिन अब राजपुरा में जैसे इन्होंने एक हब क्रिएट किया, डिक्लेयर किया है, हाँ हाँ। तो लगता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे बेनिफिट आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो एज जब एसोसिएशन में आप प्रेसिडेंट थे, अभी भी आप एक्टिव हैं, तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस और कंप्लेंट्स क्या आती थी, या फिर जो आप रिजॉल्व सबसे ज़्यादा करनी पड़ती थी, जो कॉमन एक प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा जो लोग फेस करते थे? देखो, हमारी जो मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो ऑलमोस्ट 600 प्लस मेंबर्स की है, और उसमें मेजरली एमएसएमईज़ हैं। जी और मैं ना ही मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी तो रहा ही रहा, बट मेरी उसके थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत सारी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ रही। एक एमएसएमईज़ की बेसिक इशू जो है, उसको एक चाहिए है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है जी, वो गवर्नमेंट से मिनिमम उसको एक आंसर चाहिए अपने गवर्नमेंट से, जो उसको नहीं मिलते हैं। और हमारा जो मेजर रहता है, जैसे सिविक कम्युनिटीज़ का एक मेजर इशू रहता है हमारे यहाँ पे भी, कि उसको एक स्ट्रीट लाइट, अच्छी रोड, पानी बेसिक्स। ये चाहिए। उसको ये दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको, लेकिन उसको गारंटी कर दो। ये प्रॉब्लम क्या था जी, होता है कि हम जो इसके लिए लड़ते रहे कि जी हम ऑलमोस्ट मोहाली से 15 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से, बट वो पैसा इंडस्ट्रियल एरिया पे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे कोई वोट नहीं है, काउंसलर नहीं है हमारा कोई, ठीक है ना, जो हमारी बात को उठा सके। तो हम लड़ते थे, ये हमको दो, या तो नॉमिनेट काउंसलर दो हमें, ताकि हमारी बात तो पहुँच सके, या हमारे को आप अश्योर करो जी, जो आपने हमारा जो भी पैसा प्रॉपर्टी टैक्स कटा था उसका 10% 15% तो अश्योर करो कि हमको लगाओ यहाँ पे। ठीक, तो ये तो एक हो गया। सेकंड वॉज कि जो यहाँ पे हमारे जो जैसे जिसका भी जो प्लॉट है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। उसकी जो टाइटल क्लियर ही नहीं होता था। पीएसआईसी एक ऐसी पंजाब के अंदर बॉडी है जो जिन्होंने सारे फोकल पॉइंट्स डेवलप करे हैं, हाँ जी हाँ जी। और उनके रूल्स ऐसे रूल्स हैं कि वो हर बंदे को फंसा के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट। अगर वहाँ पे अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, तो हमको एक तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से चाहिए कि जी हमको वहाँ पे सिविक अमेनिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड करी जाए, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, रोड्स एंड वाटर, 4 चीज़ें। ठीक है, तीसरा है कि ये दूसरा है हमको जो पीएसआईसी से छुटकारा चाहिए हमें। वो कैसे है सर, थोड़ा सा? सर, जो उनकी जैसे हमारे लैंड की जो अलॉटमेंट कंडीशंस हैं, इतनी ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्टिव हैं कि जहाँ पे कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उसको ईज आउट कर देंगे जी, अगर आपने ये, आपको बिलीव करोगे जी, अगर आपने फादर के नाम पे वो प्लॉट है, और अगर बेटा वहाँ पे बिजनेस कर रहा है और उसने पेपर ठीक नहीं करे, अपना बेटे का नाम नहीं डाला, तो पीएसआईसी उसको रिज्यूम कर सकती है, क्योंकि जी वो फादर के नाम पे प्लॉट था, उसने वही बिजनेस करने को अलाउड है, वहाँ पे बेटा अलाउड नहीं है। ओके। अगर वो कंपनी बनाएगा, उसके अंदर 51% पार्टनर फादर होना चाहिए। अगर 51% पार्टनर बेटा है, तो वो वायलेशन ऑफ अलॉटमेंट रूल है। और ये आम, इट इज़ नॉट दैट कि ये पता है, ये आम आदमी को कैसे पता होगा? बिजनेसमैन जो एक स्मॉल स्केल है, वो पीएन से हम कहते हैं ना, हम तो पीएन से जीएम हम होते हैं, उसको ये चीज़ें कैसे पता है? जब उसको तभी पता लगता है जब उसको रिजम्पशन नोटिस आ जाता है, फिर वो परेशान होता है, भागता है, फिरता बिलखता है। वही एक बैड ब्लड क्रिएट करती है पूरी उसके अंदर इंडस्ट्री में, यार क्या ड्रामा है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं। क्या इसी वजह से इंडस्ट्रीज दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं? तो ये 2-3 बड़ी बुनियादी इश्यूज हैं। बिजली, अब फॉर्चुनेटली बिजली की पोजीशन थोड़ी सी ठीक हुई है, बट एट वन टाइम हमको वी वर डाउन टू 72 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कट पंजाब के अंदर। अभी भी हमारी, हम कहते हैं कि हमको क्वालिटी बिजली तो दे दो। फ्लक्चुएशन इतनी होती है हमारे, सारी जो मशीनें हो गई हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं, सीएनसीज हो गई हैं, विच कांट क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हम लड़ते रहे हैं। हमारे टाइम पे ट्रक यूनियंस का एक इशू आया था, बट फॉर्चुनेटली मैं प्रेसिडेंट था उस टाइम, वी वर एबल टू वर्क विद द गवर्नमेंट एंड द ट्रक यूनियंस ऑल्सो। मैं कहता हूँ ट्रक यूनियन हमारे भाई हैं, बट वी वुड नॉट अलाउ देम टू बी वेरी एग्जॉर्बिटेंट। हमने कहा यार आप 2% 4% ले लो एक्स्ट्रा अगर मार्केट से, बट नहीं, इससे बियॉन्ड नहीं दे सकते हम।
सर कौन सी स्टेट इंडिया में आपको लगती है जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज़्यादा इजी है, मतलब सबसे ज़्यादा है? मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट सुना है गुजरात के बारे में कि वहाँ पे एक डेफिनेटली, हरियाणा में भी मैंने बहुत सुना है अट्रैक्शन कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें जो सरकारी ऑफिसर हैं, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव इन इंश्योरिंग दैट दो स्कीम्स रीच आउट टू द एंटरप्रेन्योर। मतलब हमने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी है कि जी वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री सेक्रेटरी गुजरात का खुद दिल्ली पहुँच के जी लड़ रहा है आपके लिए, जो हमने पंजाब में नहीं सुना कि जी हमारा कोई यहाँ पे जाके हमारे लिए लड़ रहा हो। सर क्या सोल्यूशन दिखता है पंजाब के लिए, मतलब कोई है सोल्यूशन अभी नहीं आपके नहीं, हिसाब सोल्यूशन से? तो हर चीज़ का है जी। ऐसा भी मतलब मैं बिल्कुल भी उस तरह का नहीं हूँ कि जी No problem is born with a पैसिमिस्ट नहीं हूँ। no problem is born without a solution. हाँ हाँ हाँ, एक पंजाब ने अभी एफर्ट करने शुरू करे हैं, तो बट वी वुड नीड सम कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, वी वुड नीड सम सिंसियर एफर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एसोसिएशंस, मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एसोसिएशन्स, जहाँ पे जो बिल्कुल वहाँ पे तो इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ से अगर वो बातें नहीं सुनेंगे या उनको सोल्यूशन तो बताओ भाई साहब, ऐसा अगर चेंजेस तो लेके आओ ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑफिसर बैठे और एक्चुअली कुछ करना चाहे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। एक इधर 8वीं मोहल्ली के अंदर एक इशू रेज अप हुआ कि जी कोई एक पुराना 20 साल पुराना एक सर्कुलर निकाल के एमसी ने कहा जी आपका जो आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे या वाटर लोगे, तो अगर एक कनाल का प्लॉट जो 20 लाख का है तो उसका वाटर कनेक्शन सीवरेज कनेक्शन ही 15 लाख बन गया। एंड दे वर बेसिंग इट ऑन सम वेरी ओल्ड सर्कुलर 20 years बैक, जब विच वी फेल्ट वाज नो रेलेवेंस टुडे। उसमें लिखा होता है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस ऐसे होंगे, ये होगा, पर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेशन उन्होंने कोई बनाई हुई थी। एंड उस टाइम उन्होंने कहा था जी 7,000 रुपये पता नहीं पर पर्सन आपका वाटर चार्जेस और 15,000 रुपये पर पर्सन सीवरेज चार्जेस उसकी, और इट हैड टू बी इंक्रीज 10% एवरी ईयर। तो 20 सालों में तो 10% लग के उसका अमाउंटिंग ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। भाई साहब पूरे 8 महीने या 1 साल हम उस पर लड़ते रहे, और वो 5 मिनट का काम था अगर कोई अफसर उसको ध्यान से देखने की कोशिश करता तो। और जब एक्चुअल किसी ने देखा तो 5 मिनट ही लगे उसको सॉल्व होने में। जिस अफसर ने देखा कहता क्या बकवास है ये कैसे हो सकता है ये, बट नो वन वॉज विलिंग टू गिव अस दैट टाइम एंड डिवोट टाइम टू इट टू सॉल्व एन इशू। चीज़ लॉजिकल थी बट बिल्कुल लॉजिकल थी, 100% लॉजिकल थी, बट कोई उसको आधा घंटा लग के समझने की कोशिश तो करे, टाइम तो दे कि आधा घंटा मैंने समझना है। दैट वाज हाफ एन आवर वाज व्हाट वाज नीडेड विद द राइट इंटेंशन। सर आज की डेट में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं थोड़े डिफरेंट, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर अब बहुत ज़्यादा चल चुका है, एंड जैसे आपने बताया ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स चाहिए होती हैं थोड़ी सी, कि इतनी हैसल नहीं चाहिए कि थोड़ा आप क्रिएटिविटी और ग्रोथ पे ज़्यादा टाइम दे सकें, ये हैसल्स ना हो। तो लगता है कि सर अब कुछ फ़र्क पड़ा है इस समय, आज अगर हम अभी की बात करें 2024 न्यू एज बिजनेस है ना, उसमें गवर्नमेंट की बहुत कम रिक्वायर्ड है, तो वो फ़ायदा है। तो इसलिए बचे हुए हो। ठीक है ना। तो बट आप जैसे छोटे स्मॉल होते हैं तो थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट होती है आपको। वैसे बताइए ये दो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, सिविक कम्युनिटीज़ एंड प्रॉब्ली लैंड। अगर आपको इनिशियली ये इश्यूज़ ही नहीं हैं और आप छोटे हो, जब बड़े हो गए फिर गवर्नमेंट की फिर रिक्वायरमेंट शुरू होती है कि यू गेट द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, राइट पॉलिसीज़। जी 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 जी। ठीक है। तो स्टार्टअप कल्चर का वो फ़ायदा है जो हुआ है, और उसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही हैं। उसका मेजर रीज़न है कि सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, और इसलिए भी ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें हो जाएगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे तो उसमें भी खत्म हो जाएगा। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हम तो कहते हैं दे शुड बी मिनिमम गवर्नेंस और इंटरफेरेंस। तो हमको अपना आप रेगुलेशंस दे दो कि इस तरह काम करना है, क्लैरिटी दे दो। दूसरा सबसे बड़ा इशू है क्लैरिटी ऑफ रूल्स नहीं है इंडिया के अंदर ना। हम बात करते हैं ना, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। ठीक है। तो अगर वो ये जी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कभी को तो लगता है कि बस वही गोली मारे किसी को, लेकिन नहीं भी। यू हैव डेल्ट एट दैट लेवल ऑफ, क्योंकि
एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट रह चुके, तो आपने तो एक बहुत एक्सट्रीम तक भी कहीं देखे इसे होंगे देखिए, केसेस। बट वो जब तक आपको लड़ना पड़ेगा, हर बात को अफसर को बात समझानी पड़ेगी। बट मैं भी ये बस रिक्वेस्ट करूंगा जी, हमारी बात सुन लो एक बारी विद एन ओपन माइंड। और अगर आपको कोई इशू लगता है, हमको लगता है बड़े, हमको मे बी हमको लगती है कोई चीज़ बहुत लॉजिकल लगती है, आपको अगर वो लॉजिकल नहीं लगती तो हमको आंसर तो दे दो, गिव अस योर व्यू पॉइंट। इट्स अ वेरी लॉजिकल हाँ थिंग। कि जी अब हमको जॉब ही नहीं दे रहे। अब जैसे पंजाब के अंदर आपको मोहाली के अंदर ही एक फिलिप्स केस सुनते होगे आप, फिलिप्स फैक्ट्री जी केस। जी जी जी। भाई हमको कोई जॉब ही नहीं दे रहा। भाई मैं तो कहता हूँ जी वो 250 लोग जो वहाँ पे हैं, जिन्होंने फैक्ट्री लगा ली, खरीद ली, उनकी क्या गलती थी? आपका केस था, आपने लोगों को जेल में डाल दिया, कोई पॉलिसी कुछ वायलेशन हुई नहीं हुई, क्या हुआ? बट पॉलिसी थी, उसके हिसाब से आपने पास किया, उसके हिसाब से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, लोगों ने इंडस्ट्री शुरू कर ली। उन 250 लोगों की, मैं तो एज एन एंटरप्रेन्योर फील करता हूँ, उन 250 लोगों की क्या गलती थी वो तो बता दो हमें। अगर नहीं बताना तो आंसर तो, उसका जवाब तो कर दो। 3 साल हो गए हैं इस बात को, उसको रिजॉल्व तो करो कोई बैठ के। ये जो सर बॉटलनेक्स आते हैं किसी भी बिजनेस में, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, गुजरात का एग्जांपल दिया या हरियाणा का एग्जांपल दिया, तो द टैलेंट फ्रॉम पंजाब इज गोइंग आउटसाइड एंड बिल्डिंग अप थिंग्स। सो कनाडा ही जा रहा है बस। वहाँ पे भी कम होगा। टैलेंट फ्रॉम पंजाब तो सारा कनाडा ही जा रहा है। अब देखो क्या कम होगा, कितना जाएगा। अभी अभी वो नया इमिग्रेशन पॉलिसी भी नहीं। आई है कि दे आर स्टॉपिंग, थोड़ा रोक हाँ रहे हैं हाँ उस पे। हाँ। तो अभी राइट नाउ आपके हिसाब से अगर कोई भी कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आए या कुछ और शुरू करे इन पंजाब, स्टेइंग इन पंजाब? सर वो अपने स्किल सेट्स पे डिपेंड करेगा, बैकग्राउंड पे। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं फील कर रहा हूँ कि आज की डेट के अंदर जो यूथ है वो स्किल्स को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा, दे भी रहा नहीं भी दे रहा। दे लॉट ऑफ ह्यूज चंक जो नहीं दे रहा। क्विक रिच वाला एक दिमाग में बैठी हुई है बात, जिससे हमको निकलना पड़ेगा। एवरी वन विल नॉट गेट इन टू क्विक रिच, देर आर नो फ्री लंचेस जिसको हम कहते हैं। जी पुरानी जी। ओल्ड एज ये एडिजेस हैं जो स्टिल रेलिवेंट हैं। वो वी आर इन अ एरा ऑफ नॉलेज, दिस इज अ नॉलेज डेकेड वी स्टार्टेड इन 95 एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, एंड इट इज़ वो अपवर्ड ग्रेविएट ही कर रहा है वो। जी। हमारे टाइम पे इट वाज अबाउट एक्सपीरियंस, टुडे इट इज़ अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। यू हैव टू, वो अब तो वो बात चल रही है ना विद AI नाउ कमिंग इन, वी आर से कि जी जो आज आप पढ़ रहे हो इट विल नॉट बी रेलेवेंट इन 10 ईयर्स। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट कि आपको वो शौक होना चाहिए टू लर्न, अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो आर वी रेडी फॉर दैट? आर वी रेडी टू गेट टेक न्यू स्किल्स? और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्ड वर्क का। तो जो आपका क्वेश्चन था कि जी जो वो मैन्युफैक्चरिंग में आए या ना आए, तो उसका एक तो स्किल सेट क्या है, क्या इज ही टॉकिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी? क्योंकि आज की डेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बिकम कैपिटल इंटेंसिव। एक इनिशियल आपको पैसे चाहिए हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, तो वो आपको बैकिंग है या नहीं है, राइट काइंड ऑफ मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं मेंटरिंग के लिए। वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी हाँ चाहिए होता है। है। तो वो सारी चीज़ें देख के वो डोंट गेट ऑड बाय दैट, जो ग्लैमर है जो इसके अंदर। आपको यू हैव टू हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, और आप रियलिस्टिक व्यू लेके अंडरस्टैंड करके। बट मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ गोइंग टू बी इंडियाज डेकेड फॉर नेक्स्ट और डेकेड और नेक्स्ट 20 ईयर्स। जो हम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक मेक इन इंडिया, जी। विकसित भारत विकसित भारत। 2047 का जो मैसेज है, एंड आई फील इट इज़ अचीवेबल, प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल। कोविड हैज़ गिवन अस चाइना प्लस पॉलिसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ बिकमिंग कैपिटल इंटेंसिव बिकॉज वी नीड टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। आज की डेट में जो प्रोडक्ट है वो चीप प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं एक्सेप्ट कर रहा। हम ट्रैक्टर बनाते हैं, ट्रैक्टर में वो कार वाली क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। मुझे कहता है जी, हमारे को जो बताया जाता है, स्वराज बताया जाता है कि भाई साहब जो फार्मर भी है ना, उसने भी सोशल मीडिया से देख लिया है कि मुझे डेंट नहीं चाहिए उसके ऊपर, तो शीट मेटल के ऊपर डेंट नहीं हो सकता। जो आज से 20 साल पहले वो एक्सेप्ट कर लेता था, हाँ जी। ठीक है। तो जो फार्मर भी आ रहा है, वो भी यूथ आ रहा है, नया फार्मर जो भी बन रहा है, उसने भी वो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो हमें लोकली ग्लोबल ब्रांड्स बनाने के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी है तो कैपिटल इंटेंसिव है, तो आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आइडिया अच्छा हो, तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो आज की डेट में जो यूथ है, या मतलब मैं यूथ ऐसे कहूँगा कि
anybody from the age of 18 to even 40. Why I'm saying this कि वो क्या गलत कर रहे हैं जो बिजनेस में नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है? आई वुड नॉट से कि गलत कर रहे हैं ऐसा कुछ, बट देखो बेसिक कुछ रूल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के विच यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन यू डिसाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. हर कोई फ्लिपकार्ट नहीं बनेगा, तो दैट रियलिज्म हैज़ टू बी देयर. अब स्टार्टअप कल्चर में भी बात करते हैं, हर कोई कहता है जी मैं तो स्टार्टअप बन गया तो मैं फ्लिपकार्ट बन जाऊंगा, मैं तो वैल्यूएशन यूनिकॉर्न बन जाऊंगा. ठीक है, वो नहीं होने वाला. 1000 में से 2 कंपनियां ही सक्सेसफुल होने वाली हैं. अब वो और उस पर आइडियाज़ आर फ्लोट अ मिलियन. आपकी एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली डिपेंड करेगी उस पर, हाउ वेल यू कैन एबल टू एग्जीक्यूट एंड स्केल अप. जी जी, ठीक है, कंसिस्टेंसी. हाँ कंसिस्टेंसी है. तो उस तरह ही मैं कहता हूँ जब तक आपका रियलिज्म है. सेकंड स्टैटिस्टिक्स की जो एमएसएमई का स्टैटिस्टिक्स आप निकालिए, उसमें 95% फेलियर रेट है जी. 96% फेलियर रेट है. 95%? हाँ. Oh. तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री which is set up in folds in first 3 years. तो ये चीज़ें हमको इसको मतलब द बैकग्राउंड रख के ही हमको एक आगे एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर. एंड बट एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है अबाउट फेलियर, हमको उस स्टिग्मा से बाहर निकलना पड़ेगा. फेलियर इज़ नॉट नो लॉन्गर अ स्टिग्मा. वो कहते जो ऊबर का जो फाउंडर था वो 12 कंपनीज फेल हुई उसकी, देन द ऊबर केम. हाँ जी, इसीलिए लोगों को सिर्फ वो सक्सेस स्टोरी दिखती है, वो पीछे के स्ट्रगल बिहाइंड दैट इज देयर. तो हार्ड वर्क का कोई जैसे नहीं है. तो आपका अगर फोकस क्लियर है, आपको रियलिज्म है, आपकी रियलिटी जो ग्राउंडेड, ठीक है, तो आप आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. जो एक्सूबरेंस होती है या जो एक बचकानापन होता है उससे निकलना पड़ेगा. तो अगर आपने बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, यू नीड टू रियलाइज कि इट्स रिस्की प्रोपोजिशन. दैट इज़ वाई जो 95% लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं, दे सेटल फॉर अ जॉब. तो दैट वे एंटरप्रेन्योर इज it's an ongoing battle. No, but it's been lovely talking to you, sir. The theme of this podcast is inspire me. So, आपका experience is very inspiring and your vision is also very inspiring. And अभी जो आपने बोला ना कि unlearn करके learn हमें बहुत fast करना पड़ेगा. This is a great message because आपने एक पूरा era सर देखा है and you're ready to change yourself as per the new era. अब मैं चाह रहा हूँ सर आपका एक इंस्पायर मी मंत्रा. पहली बात तो क्योंकि आप चंडीगढ़ क्लब के वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े, तो एक उस पॉइंट के लिए वी वांट कि आपका एक विजन क्या है अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं. क्लियर विजन के जो टॉप 5 पॉइंट्स जिस पे आप काम करेंगे. वन इज़ दैट. सेकेंड इज़ योर इंस्पायर मी मंत्रा फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू ग्रो इन बिजनेस, चाहे सेटअप करें या ग्रो करना जो एग्जिस्टिंग है. तो वो क्या, जो आपने पॉइंट्स वैसे तो मैक्सिमम क्लियर कर दिए, उसमें भी 2-3 पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स लेके आप ग्रो कर सकते हैं. तो क्लब के लिए तो जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी शेयर्ड माय विजन विद माय मेंबर्स. तो मेरा मेजरली फोकस है कि जी जो एक चेंज द परसेप्शन अबाउट फूड क्वालिटी एंड सर्विस इन द क्लब. एंड आई हैव अ वेरी क्लियर विजन हाउ टू गो अबाउट इट थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू स्टैंडर्डाइजेशंस और थ्रू राइट काइंड ऑफ स्टाफ, पुटिंग इन द राइट काइंड ऑफ स्टाफ. डिटेल्स माइंड में है. सेकेंड इज मैं चाहूँगा कि जी जो मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट है वो किसी तरीके से मैं बढ़ा पाऊँ एंड गिव देम मोर लीडरशिप रोल्स, सो दैट हम 8-10 लोग अगर इलेक्ट होकर आते भी हैं, वी कांट कंट्रोल, वी शुड नॉट बी कंट्रोलिंग द इंटायर ऑपरेशंस. देयर शुड बी मोर मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट. दिस कुड बी थ्रू कमेटी सिस्टम, सब कमेटीज, लेट देम बी इन चार्ज ऑफ फ्यू थिंग्स. डेलीगेशन. हाँ डेलीगेशन है. तो जब हमारा को अपना पर्सनल एक्स को ग्राइंड करने को नहीं होगा तो शायद डेलीगेशन आसान हो जाती है. एंड देयर कॉन्फिडेंस इज देयर. तो वो बिल्ड अप कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, बट डेलीगेशन तो करनी ही पड़ेगी. दैट इज जितना हम डिसेंट्रलाइजेशन चीज़ें कर देंगे उतना ही वो आई वुड फील कि जी शायद सेटिस्फेक्शन लेवल इन द मेंबर्स बढ़े, इन्वॉल्वमेंट बढ़े. डेफिनेटली दे विल बी एडिंग ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं. वी विल ट्राई टू हैव अ मोर फिजिकल प्रूडेंस, जिसमें लोगों की हम शायद जो सब्सक्रिप्शन है, आई थिंक वी वुड से कि जी are we able to reduce that a little also through fiscal prudence and also through having alternate sources of revenue generation. तो ये कुछ आइडियाज़ हैं विच माइंड में वैसे बड़ी क्लैरिटी है विच आई वुड लव टू इम्प्लीमेंट एंड वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट. और जो दूसरी बात आपने कही कि रिगार्डिंग
फॉर एन बडिंग एंटरप्रेन्योर और दिस, मैं उसके अंदर एक ही चीज़ कहता हूँ, ये चाहे आप आईटी सर्विस सेक्टर में हो चाहे उसमें हो, यू विल नीड टू ग्रो बिकॉज स्मॉल इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल। ठीक है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, टिल द टाइम यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और उसके लिए आर यू विलिंग टू पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक। ठीक है, हार्डवर्क के लिए भी हार्डवर्क भी करना पड़ेगा आपको, वो भी करना पड़ेगा। तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। मार्केट्स आज की डेट के अंदर विद आईटी एंड एवरीथिंग, मार्केट्स का कोई लिमिटलेस है, चाहे वो इंडियन जोग्राफीज है चाहे वो इंटरनेशनल जोग्राफीज है। ट्रू। ठीक है, सेकेंड इज यू विल नीड टू इनोवेट। आपका प्रोडक्ट इनोवेशन कितना है या नहीं है, बिकॉज थिंग्स अगेन आर चेंजिंग वेरी फास्ट, द कंज्यूमर टेस्ट आर चेंजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ग्रो करना है और आपने करना है तो आपकी टीम बिल्डिंग पे कितना फोकस है। विदाउट द राइट काइंड ऑफ टीम इन प्लेस एंड प्रोफेशनल टीम इन प्लेस, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। यू विल गेट सो ओवरवेल्म्ड बाय वर्क, फिर बर्नआउट होगा। बर्नआउट होगा हाँ जी। कि जी आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करके। बट मेरे को इतना पता है कि जी आप ग्रो करोगे तो आपको मज़ा आना शुरू होगा। लेकिन सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोथ, और डोंट बी अफ्रेड ऑफ कि जी मुझे नहीं, इससे बियॉन्ड मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने देखा है कि यार इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा तो चोरी हो जाएगी, पिलफरेज हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे को बड़ा डर लगा रहता है। हाँ जी। हाँ। ठीक है भैया, वो टाटा बिरला, टाटा को देखो, जब उसने 100 कंपनियां थी, उसमें से 99 कंपनियों में शायद कभी ज़िंदगी भर नहीं गया होगा वो। ठीक है ना। हाँ, अगर इतना माइक्रो मैनेज करेंगे हाँ, तो फिर तो जब आनंद महिंद्रा जी ने स्वराज ट्रैक्टर खरीदी, तो आनंद महिंद्रा जी थोड़ी नहीं खरीदने आए थे। मेरे ख्याल से तो आनंद महिंद्रा जी इज सच ए इंस्पायरिंग पर्सन कि वो तो मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 साल हो गए थे खरीदने के बाद, चल पड़ी थी फैक्ट्री, सब कुछ हो गया था, टेक ओवर हो गया था, सब कुछ हो गया था, तब एक दिन घूमने आए थे। तो वो एडवांटेज है बहुत बड़ा आज की डेट में। हमारे पास आईटी का एडवांटेज है, हमारे पास कम्युनिकेशन का एडवांटेज है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम तो टीम बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग फॉर ग्रोथ एंड यूज़ ऑफ आईटी। चाहे आपकी जो मर्जी चीज़ हो, आपको आईटी यूज़ करनी ही पड़ेगी, यू कांट एस्केप दैट। Yes. आपको आईटी से भी होना ही पड़ेगा। तो ये अगर मैं कहता हूँ ग्रोथ करने आपने जो भी हैं, तो ये ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमको, और फोकस अपना रखिए। तो स्काई इज़ द लिमिट। इंडिया इज़ the next powerhouse for next 40-50 years. We have to take advantage of that. But मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सेट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। There is no free lunches. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने एंड में बोला सर। और एक वैसे ही मेरा पर्सनल सा सवाल है कि अगर कोई चंडीगढ़ क्लब का मेंबर नहीं है, क्या वो जा सकता है वहाँ पे, अवेल कर सकता है सर्विसेज, जो मेंबर नहीं है? Officially नहीं। अच्छा, नहीं। एंड मेंबरशिप मिल रही है अगर अभी भी मिल रही है? हाँ, ओके, क्योंकि लोगों के ये जनरल सवाल होते हैं थोड़े नहीं, मेंबरशिप अगर अभी हमारे पास कुछ स्लॉट्स हैं, जी। तो इलेक्शंस के बाद वी विल ओपन दोज स्लॉट्स अगेन। तो अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहता है तो वी विल ग्लो। बट डेफिनेटली मेरा एक और भी विजन है कि वी वुड लाइक टू पुट इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑल्सो, मेंबरशिप स्क्रीनिंग ऑल्सो। ओके, प्रॉपर वेरीफाइड हाँ, members. Okay. Well, great talking to you, sir. It's been lovely. हम बात कहीं और से शुरू हुई, बट इतनी आपसे चीज़ें आज सीखने को मिली और मतलब जानने को मिला बहुत कुछ। एंड आई एम श्योर कि एक तो चंडीगढ़ की इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को मिली होगी, चंडीगढ़ क्लब की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मोहाली इंडस्ट्रीज़ की, एंड योर विजडम, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू लॉट। थैंक यू सर।